हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल भाईजान। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगर आपने आपके वेबसाइट के लिए कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाया है या सब्सक्रिप्शन फॉर्म बनाया है और आप चाहते हैं उस फॉर्म को आप पॉपअप फॉर्मेट में दिखाएं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्लगइन जिसका नाम है पॉपअप मेकर, इसका यूज़ करके कॉन्टेक्ट फॉर्म को पॉपअप में ओपन करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लगइन सेक्शन में जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद में हम यहाँ पे प्लगइन सर्च करेंगे जिसका नाम है पॉपअप मेकर। पॉपअप मेकर, ओके। जैसे ही मैं पॉपअप मेकर नाम का प्लगइन सर्च करती हूँ, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे एक प्लगइन दिखाई दे रहा है पॉपअप मेकर। ओके, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया है, इसलिए मेरे पास ऑप्शन एक्टिवेट का डिसेबल है। आप इसको इंस्टॉल नाउ करके एक्टिवेट कर लीजिएगा। जैसे ही आपने वो प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, आपके मेन्यू में पॉपअप मेकर का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे मुझे देखिए, जैसे साइड बार में दिखाई दे रहा है पॉपअप मेकर का। अब हमारी प्रोसेस क्या रहेंगी, हम एक पॉपअप बनाएंगे जिसमें हम फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, एक पॉपअप ओपन होने के बाद फॉर्म दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक पॉपअप बनाती हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट पॉपअप। क्रिएट पॉपअप में जाने के बाद यहाँ में हमको दो चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, एक तो पॉपअप का आप नाम ऐड कर दीजिए, तो मैं क्या करूँगी, कॉन्टेक्ट फॉर्म पॉपअप नाम से मैं पॉपअप बना रही हूँ। और यहाँ लेबल ऐड करना है कि वो पॉपअप जब ओपन होगा उसके ऊपर जो लेबल दिखाई दे रहा है वो हमको यहाँ ऐड करना है। तो मैंने कॉन्टेक्ट अस नाम का लेबल लगा दिया है। ठीक है, तो इसमें हमको जो भी फॉर्म ऐड करना है उसका शॉर्ट कोड लगाना है। ठीक है, तो शॉर्ट कोड कहाँ से लेंगे, हम कॉन्टेक्ट में जाएंगे जहाँ पे हमारे सारे फॉर्म्स रहते हैं, वहाँ पे हमको सारे हमारे फॉर्म्स दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ पे जो भी फॉर्म लगाना है उसका शॉर्ट कोड कॉपी कीजिएगा और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, फॉर्म का नाम ऐड कर दिया, उसका लेबल और फॉर्म ऐड कर दिया। ठीक है, जो भी फॉर्म आपको दिखाना है वो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ सेटिंग ऐड कर देंगे पॉपअप के लिए। तो यहाँ पे पॉपअप सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे जाने के बाद डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टैब दिखाई देंगे। यहाँ पे जाके डिस्प्ले प्रीसेट में आपको आपके 4 टेम्पलेट दिए हुए हैं कि आपका पॉपअप कैसे दिखना चाहिए। फर्स्ट टेम्पलेट में सेंटर पॉपअप दिखाई दे रहा है, मीन्स आपका पॉपअप सेंटर में ओपन होगा। सेकंड टेम्पलेट अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपका पॉपअप राइट बॉटम में ओपन होता है। अगर आप थर्ड टेम्पलेट का यूज़ करते हैं तो ये टॉप बार में ओपन होगा और फोर्थ टेम्पलेट में लेफ़्ट बॉटम में ओपन होता है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट सेंटर में ही पॉपअप अपना ओपन करवाती हूँ। इसके बाद अपीयरेंस है, अपीयरेंस में कुछ थीम डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे आप एक एक ट्राई कीजिएगा कि कौन सी थीम यूज़ करने से आपका क्या व्यू चेंज हो रहा है। मैं लाइट बॉक्स वाली थीम यूज़ करती हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ साइज़ है, आपका पॉपअप का साइज़ क्या होना चाहिए, स्क्रीन से 60% होना चाहिए, 40% होना चाहिए, 30% होना चाहिए, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो मैंने 40% ले लिया है। उसके बाद एनिमेशन, आपका जब पॉपअप ओपन होगा उसका एनिमेशन किस टाइप का आपको दिखाना है, स्लाइड फॉर्मेट में दिखाना है, फेड फॉर्मेट में। मैं फेड फॉर्मेट में ही रखती हूँ। उसके बाद साउंड का टैब है, अगर आपका पॉपअप ओपन होता है तो उस टाइम पे आपको कोई अगर साउंड सेट करना है तो आप यहाँ पे उसका प्रीव्यू भी चेक कर सकती है, साउंड किस फॉर्मेट में आता है। और साउंड अगर आपको रखना है तो आप साउंड सेट कर सकते हो, मुझे नहीं चाहिए, मैंने नन कर दिया है। अब पोजीशन, आपका पॉपअप जब ओपन होगा वो किस पोजीशन में रहेगा, टॉप सेंटर में, टॉप लेफ्ट में, टॉप राइट में। मैं टॉप सेंटर में रखती हूँ। उसके बाद ये आपको डिस्प्ले, उसका अपीयरेंस, साइज़, एनिमेशन, साउंड, पोजीशन सेट करने के बाद इसको पब्लिश कर दीजिए। ओके, अब हमने क्या किया, हमारा पॉपअप तो बन गया है। ठीक है, अब हम इस पॉपअप को एक पेज में लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो देख लेते पॉपअप, ऑल पॉपअप में जाते हैं। ऑल पॉपअप में जाने के बाद हमने कौन सा पॉपअप बनाया था, कॉन्टेक्ट फॉर्म पॉपअप। ठीक है, इसकी एक क्लास जनरेट हुई है। ठीक है, इस क्लास को ही हम लोगों को ऐड करना है। जिस भी पेज में हम लोगों को ये पॉपअप लगाना है पहले उस
पेज को ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पेजेस में आई हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कॉन्टैक्ट अस पेज में लगाना है, तो मैंने इसको एडिट विथ एलिमेंटर कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा अबाउट अस का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने देखा अगर हमको बटन में लगाना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से बटन लूँगी। बटन को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। यहाँ पे मैंने कंटेंट में चेंज कर लूँगी, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कंटेंट चेंज कर सकते हैं। कनेक्ट नाउ, मैंने बटन का नाम रख दिया है। मैं थोड़ा सा स्टाइल में जाके इसका बस बैकग्राउंड कलर सेट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने सेट कर दिया। अभी मैंने क्या किया, बस बटन ऐड किया है, उसका टेक्स्ट चेंज किया, उसका कलर चेंज कर दिया। लेकिन मुझे वो क्लास जो मैंने कॉपी की थी, यानी जो क्लास जनरेट हुई थी पॉपअप की, वो मुझे लगाना है इस बटन में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एडवांस में जाऊँगी। एडवांस में जाने के बाद में यहाँ पे क्लास कॉपी कर दूँगी। ठीक है, नई क्लास मेरी कॉपी हुई नहीं है, मैं फिर से जाऊँगी, ये क्लास कॉपी कर लूँगी। ठीक है, कॉपी करने के बाद उस बटन में आके एडवांस में आके CSS क्लासेस जहाँ ऑप्शन है वहाँ पे जाके मैं कॉपी कर लूँगी। ये मेरा कॉपी हो गया है। कॉपी होने के बाद मैं अपडेट कर देती हूँ। अपडेट होने के बाद हम लोग प्रीव्यू देख लेते हैं। अब क्या होना चाहिए, ये बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा पॉपअप ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बटन पे क्लिक किया, मेरा पॉपअप ओपन हो गया है। ठीक है, अब सेम हम टेक्स्ट के ऊपर देखते हैं। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वो पॉपअप ओपन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से एलिमेंट में जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने टाइटल ले लिया। टाइटल में यहाँ पे क्लिक मी लिख दिया हमने, क्लिक मी लिख दिया। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट हो गया है। इसके एडवांस में जाएंगे और इसमें क्लास कॉपी कर देंगे। अपडेट कर दिया हमने। अपडेट करने के बाद वो पेज देखते हैं। देखो, क्लिक मी पे क्लिक करने के बाद वो पॉपअप ओपन होना चाहिए। किया, पॉपअप ओपन हो गया। तो आपने देखा कितना इजीली हम लोग एक प्लगइन की हेल्प से कॉन्टैक्ट फॉर्म को पॉपअप के थ्रू ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।